चलिए आज हम लोग रेशियो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग 20 तक कर लिए थे। 20 के आगे से हम लोग आने 21 नंबर 21 से हम लोग फिर से आज अनुपात 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक कर लिया था, 20 नंबर तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक निश्चित धनराशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन हिस्सों का अनुपात ए अनुपात बी बराबर 1:3, ए अनुपात बी बराबर 1:3 और बी अनुपात सी बराबर 2:5 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 है। यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर जो दिया है 6435 रुपया का अंतर है। ठीक है, तो कुल धनराशि का योग क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। जिसके पहले स्थान खाली है वो वही स्थान पे जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 4, 2 दूना 4 थिया 12, 5 थिया 15 दूना 30, 5 थिया 15 थिया 45। ठीक है, तब बी और डी के बीच के हिस्सों का अंतर, यह अंतर कितना है। 45 में से 12 गया, 33 का अंतर है। ठीक है, 6435 33 का मान दिया गया है और हमको बोला है क्या, कुल धनराशि का योग निकालें। कुल धनराशि 35 30, 35 और 30 75, 75 12 75 और 12 हो गया 87 4 91, 91 का मान निकालना है। 91 का मान निकालना है तो देखते हैं। ये काटते हैं तो 11 से काटते हैं तो 3 बार में कटता है और ये कटता है 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 11 पचे 55 यानी कि 5 और 11 88 और 11 पचे 55 यानी 585 बार में। और 3 से इसको काटते हैं तो 3 एकम 3 बचा कितना 2 8, 3 सत्ते 21 3 8 24, 3 9 27 बचा 1, 3 पचे 15, 195 595, 3 से कट गया कितना 195 बार में, 195 गुना 91। अब यहाँ करते हैं 195 गुना 91। ठीक है, आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 जो है ना, 1 पचे 5 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है यानी इसमें गुना करते हैं तो 1 गुना 5 तो यहाँ हो जाएगा 195 और 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4 और 19 9 171 71 4 75 175 5 9 5 14 के 4 5 1 6 और 1 7 17,745। यहाँ पर पहले इसका रेशियो निकालना था और ए बी और डी के बीच के हिस्सों का अंतर 6435 रुपया था। ठीक है, यहाँ रेशियो निकाले ए बी सी और डी का, तो बी और डी के बीच के हिस्सों का अंतर कितना है, 33 का अंतर है। यहाँ 33 का अंतर है और 33 का मान दिया गया था 6435 रुपया। अब बोला था कुल धनराशि, तो कुल धनराशि जो है 4 12 4 16 16 30 45 हो गया 45 और 30 75 75 12 87 6 91 91 का मान निकालना था। तो जिसका मान दिया हुआ उससे डिवाइड करेंगे और जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो 11 से काटे 3 बार, 11 से काटे है तो 3 बार में कट गया 33, 11 से काटे तो 585 बार में कटा। ठीक है, उसके बाद 3 से काटे 585 को 195 बार में कटा। 195 और 191 गुना करने पर 17,745 मेरा आंसर आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 जो इसमें है उसका डाटा गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 6300 रुपया की राशि, ठीक है, 6300 रुपया की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 आदमी है, ठीक है, ए बी सी और डी 4 आदमी है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्सा, संयुक्त यानी जोड़ा, ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का, बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 यानी 11/10 है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको 11/10 है बी और डी के शेयरों का बीच का अनुपात, ठीक है। पहले हम इतना इसको निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसमें देखो संयुक्त मतलब जोड़ा यानी जुटेगा, ठीक है। हम ए को जोड़ते हैं, बी को जोड़ते हैं, सी को जोड़ते हैं, डी को, तो इसमें चारों आ जाएगा, ए बी सी डी, मैंने चारों बोला था, है ना। ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं, तो इसमें जोड़ेंगे तो 11-10, इसको जोड़ेंगे तो ए बी सी डी चारों आ जाएगा, तो इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा 11-10 21 हो गया 21। तो ये जो है ना 21 यूनिट का मान 6300 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 300 होगा। तो 10 यूनिट, यहाँ 10 है, बी प्लस सी का मान 10 है, बी प्लस सी का मान 10 है, तो 10 तो 1 यूनिट का मान 30, तो 10 यूनिट का मान 3000। यहाँ 11 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 300, तो 11 यूनिट का मान 3300, ठीक है। उसमें कहता है कि सी को मिलता है 1560 रुपया, उसमें सी को मिलता है 1560 रुपया, सी को 1560 रुपया मिलता है। तो जब 3000 रुपया है, टोटल है बी प्लस सी, दोनों को मिलता है 3000 रुपये दोनों मिला करके, लेकिन उसमें ए को नहीं, सी को मिलता है 1560 रुपया। तो जाहिर सी बात है कि अगर 3000 में 1560 माइनस करते हैं तो 1440 रुपया जो है बी को मिलता है, 1440 रुपया बी को मिलता है, 1440 रुपया बी को मिलता है, ठीक है। तो उसमें ए और डी का निकालना है। यहाँ पर दे दिया है बी और डी के शेयरों का अनुपात, यहाँ दिया था बी और डी के शेयरों का अनुपात जो है ना 8:9 है, 8:9 है, यानी बी बराबर 8 है और डी बराबर 9 है। तो यहाँ पर बी का मान कितना है 1440 है, 1440 है, ठीक है। डी निकालना है, डी निकालना है, हम डी को इसे इक्वल में रख सकते हैं, ठीक है। डी निकालना है हमें 1440, बी जो है बी का मान कितना है 1440, तो यहाँ बी का अनुपात कितना दिया है 8, ये कितने का मान है 8 का मान 1440 है। और डी हमको निकालना है, डी इक्वल रखेंगे, डी हमको निकालना है, डी इक्वल रखेंगे, 1440 बी का मान है और इसका जो बी का अनुपात दिया 8 दिया है, तो ये कितने का मान है 1440 8 का मान है, 8 का मान है, हमें डी निकालना है, डी इक्वल में रखें, तो डी का मान कितना है, तो इसको जो जिसको निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जिसका मान दिया उससे डिवाइड करेंगे। 8 से इसको काटें तो 8×8 से 180 बार में कटा, और 180 18 72 से 18 बरसट्ठा से 162 यानी 1620, तो डी को मिलता है इसमें 1620 मिलता है, ठीक है, 1620 रुपया मिलता है। 3300 में 1620 जो है वो डी का हिस्सा है, तो 1620 अगर इसका हिस्सा है तो 1620 है, 3300 में 1620 हिस्सा डी का है, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना है तो 1680 है, 1680 है, ताकि 1620 है, 1680 छोटा है, अगला बड़ा है 1680। अगर हम जोड़ते हैं देखो 1680 और 1620, 0 8 2 10 के 0 6 6 12 1 13 3 1 1 2 1 3 3300 आ गया। तो यहाँ मेरा ए का जो है वो कितना है 1680 है। अब यहाँ से बोलता है कि ए और बी के शेयरों के बीच का अंतर, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए का मान कितना है 1680, जबकि बी का मान कितना है 1440, और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का अंतर कितना है, अंतर कितना है 1680 1440, 240 का अंतर है, यही
मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बनाते हैं। 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहता है 46,800 रुपये की राशि। ठीक है, 46,800 रुपया की राशि, ठीक है, ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का, ए और डी के संयुक्त हिस्से का, ठीक है, बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात, बी और सी से संयुक्त हिस्से का अनुपात जो है 8:5 यानी 8/5 है। ठीक है, 8/5 है, 8/5 है। बी के हिस्से सी के हिस्से से अनुपात, ठीक है, वहां तक कभी नहीं जाना है, बाकी काम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक है। तो ए इसमें देखो संयुक्त हिस्से में सारे को जोड़ना है, क्योंकि अगर इसको हम सारे को जोड़ते हैं तो ए बी सी डी चारों, यानी कि 4 संख्या जो है, चारों संख्या आ जाता है इसमें। अगर ए को जोड़ते हैं, बी को जोड़ते हैं, सी को जोड़ते हैं, डी को जोड़ते हैं, तो चारों संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इसका जोड़ देंगे, 8 और 5 13। तो 13 यूनिट का मान जो है, 13 यूनिट का मान 46,800 है, नहीं ना है, 46,800 है। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान कितना होगा, 13 यूनिट का मान 46,800, तो एक यूनिट का मान यहाँ हो जाएगा 3600, 3600 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग की ये थी है। ठीक है, 13 यूनिट का मान, इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ऐसे भी देखिए, 33 39 39 39 तो बच गया कितना, 7 78 73 78 36 आ गया, उसके बाद डबल जीरो दे दो। ठीक है, कितना हो गया, एक यूनिट का मान 3600। तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, एक यूनिट का मान 3600, तो 5 यूनिट का मान यहाँ हो जाएगा कितना, 36 पचे 180, 180 यानी 18,000 हो जाएगा। इक्यावन दाएं सैकड़ा हजार 10,000 18,000। तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8 यूनिट का मान हो जाएगा 36 गुना 8, 36 गुना 8 तो 28,800 यानी 288 होता है, 36 गुना 8 और इस पर डबल जीरो, तो 28,800। ठीक है, 28,800 में किसका, ए और डी का मान कितना है, ए और डी का मान 28,800 है। यहाँ बी प्लस सी का मान कितना, 18,000। ठीक है, तो एक यूनिट का मान 3600 है, एक यूनिट का मान 3600 है। और कहता है उसमें बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है। कहता है बी के हिस्सा से, बी का हिस्सा से सी का अनुपात, कहता है कि बी के हिस्से से, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात, सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है। इसको हम मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा करते हैं। ठीक है, 18,000 नहीं, ठीक है, यहाँ यही रहने देते हैं। बी और सी यहाँ 5:4 है, हम दोनों को एक से मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को एक से मान लेते हैं तो आसानी हो जाएगा, एक से मानते हैं। तो बी और सी, तो बी और सी को अगर जोड़ते हैं यहाँ, ठीक है, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर यहाँ कितना है, बी और सी का मान 18,000 है, 18,000। ठीक है, तो 5 4 9, यहाँ हो जाएगा कितना, 9x, 9x बराबर 18,000। ठीक है, 9 से काटो, x बराबर कितना आएगा, 2,000 आएगा, 2,000। तो 2,000 जब आएगा तो यहाँ पर गुना करते हैं, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 2 5 10,000, 10,000। और c का मान कितना हो जाएगा, 2 चौक 8,000,
ठीक है, ये हमारा सी का मान है और ये हमारा बी का मान है। ठीक है, बी का मान 10,000, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स का मान 2,000 तो 4x का मान 8,000, 5x का मान x का मान 2 तो 5x का मान 10,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। इसमें बी का हिस्सा है यहाँ। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। हाँ, कहता है यदि ए और बी के हिस्से का बीच का अंतर, यहाँ किसका किसका, बी और सी, तो बी का है, बी का कितना 10,000, सी का कितना 8,000, ये तो हो गया इक्वल 18,000। ठीक है, अब इसमें कहता है कि ए को मिलता है 18,400 रुपया। ए को कितना मिल रहा है 18,400 रुपया। ठीक है, ए प्लस डी को मिल रहा है 28,000। ठीक है, 28,800 मिल रहा है, उसमें 18,400 रुपया इसको मिल रहा है ए को, तो जाहिर सी बात है डी को कितना मिलेगा, 28,800 में 18,400 तो 10,400 रुपया मिलेगा डी को, है ना। 28,800 में हम 18,400 माइनस करते हैं तो 800 है, तो 400 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, 2 में से गया एक, तो 10,400 रुपया। तो डी को कितने मिल रहा है 10,400 रुपया, 10,400 रुपया। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, अब यहाँ से हमको कह रहा है कि ठीक है, यदि ए और बी के बीच के हिस्से का अंतर 1 है, यानी ए और बी इसके बीच का अंतर, अंतर क्या है x है। ठीक है, ए और बी, ए और बी के बीच के हिस्से का अंतर x है और सी और डी के बीच का अंतर y, सी और डी, सी और डी, ठीक है, इसका अंतर क्या है y है, इसका अंतर क्या है, इसका अंतर जो है, इसका अंतर x है। ठीक है, इसका अंतर x है और इसका अंतर क्या है y है, ये हो गया अंतर, अंतर पूछ रहा है, अंतर हो गया दोनों का। अब यहां से हम निकालते हैं, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। ए का मान कितना है, ए का मान 18,400 है, 18,400 ए का मान है। ठीक है, बी का मान कितना है, बी का मान 10,000 है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 है। अब यहां से सी का मान कितना है, सी का मान 8,000 है, सी का मान 8,000 है और डी का मान क्या है, डी का मान 10,400 है, 10,400 है। अब यहां से ए और बी के बीच के हिस्से का अंतर x है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर देखना है और इन दोनों के बीच का अंतर देखना है। ठीक है, अंतर, उसके बाद एक्स वाई का मान रुपये में कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर बोलता है एक्स माइनस वाई का मान बराबर वाट, यही निकालना है। और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 और 18,400, इसमें से 10,000 चल गया, तो एक्स का मान कितना बच गया 8400। ठीक है, एक्स का मान बच गया 8400। ठीक है, 8400 माइनस 10,400 में 8,000 चला गया, इधर कितना बच रहा है 2400, क्योंकि ए और बी के बीच का हिस्से का अंतर हमको चाहिए, एक्स है, तो एक्स माइनस वाई का मान पूछा है। ठीक है, एक्स माइनस वाई का मान पूछा है, तो 18,400 माइनस 10,000 बराबर 8400, ये एक्स हो गया। ठीक है, माइनस वाई का मान इधर से 8,000 माइनस 10,400 बराबर 2400, ये वाई का मान हो गया। और एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8400 में 2400 हटा दीजिए, तो एक्स माइनस वाई का मान हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का मान हो जाएगा 6,000 होगा आंसर।
एक्स वाई का मान हमारा 6,000 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहता है ए बी और सी तीनों 10,500 रुपया की राशि को 10,500 रुपया की राशि को ए बी सी, ठीक है, ए बी सी राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं यदि प्रत्येक को 500 रुपया मिलता है, ठीक है, प्रत्येक को 500 रुपये मिलता है। तीनों 9 7 16 16 5 21, ठीक है, इन तीनों को जोड़ो, पहले तीनों बांटा, ठीक है, 21। तो 10,500 जो है ना, 21 यूनिट का मान 10,500 रुपया, ठीक है, क्योंकि तीनों कितना 21 यूनिट का मान 10,500, एक यूनिट का मान 500, 21 पच्चे 75 से 5 बार में कटा उसको डबल जीरो, तो एक यूनिट का मान 100, यानी 500 का मान एक यूनिट और एक यूनिट का मान 500, दोनों इक्वल है। तो इसमें हम क्या करें, इसमें ऐसे करते हैं कि अगर इसमें फिर 500 अगर जोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे ही बता देते हैं दो तरीके से। इसमें पहले 500 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि बोला है क्या, ठीक है, यहाँ से बोला है 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए बी और सी की राशियों का अनुपात, ए बी और सी की राशियों का अनुपात निकालना है। तो 9 × 500, 9 पचे 4500, ठीक है, 7 पचे 3500, ठीक है, और 5 पचे 2500, ठीक है। अब बोलता है प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये अधिक मिलता है, तो 500 रुपये सब में जोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है, 500 रुपया जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसका करेंगे तो 2500 + 500 300, यानी 3000, ठीक है, 3500 + 500 4000, फिर 4500 + 500 5000, और यहाँ से हमको रेशियो निकालना है, चूंकि ए बी और सी का रेशियो खोजा है, इन तीनों रेशियो इसको हटा देते हैं 3 0, तो 3:4:5, ठीक है, ये मेरा आंसर आया। और दूसरे तरीके से हमको इतना लंबा नहीं ले जाना है, इसको शॉर्ट लगाना है, ठीक है, शॉर्ट करना है शॉर्ट करना है तो क्या करना होगा, देखिए 21 यूनिट का मान 10,500, ठीक है, एक यूनिट का मान 100 है, अब प्रत्येक में 500 रुपये बढ़ा दे रहा है, प्रत्येक में 500 रुपये बढ़ा दे रहा है, तो 500 का मान तो एक यूनिट है, जब एक यूनिट का मान 500 है तो 500 का मान भी तो एक यूनिट हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि ये अलग है, ठीक है। तो हम ऐसा 500 ना बढ़ाकर हम सारे में एक एक यूनिट जोड़ देते हैं, तो इसमें भी +1 कर देते हैं, इसमें +1 है, इसमें +1 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 और 1 6 अनुपात 7 1 8 अनुपात 9 1 10। अब इसको काटते हैं, 3 दूना 6 4 दूना 8 और 5 दूना 10, हमारा आंसर ये रहा 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 25 आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया 3 4 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, कहता है 7410 रुपया की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का
तीन व्यक्ति है, ठीक है, तीन व्यक्ति में 7410 रुपये का विभाजित होता है, ये बंटवारा होता है, ठीक है। उसमें एक हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का, ठीक है, एक हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 है, ठीक है, 9:17 है। और सी के हिस्से का, ठीक है, और सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से, ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है, यानी 5/8 है, 5/8 है। और बी और सी के शेयरों का अनुपात नंबर 26 27 गड़बड़ बात है यार। क्वेश्चन नंबर 27 तो फिर ऐसा हो जाता है, ठीक है। 1410 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना है, और सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है। अच्छा, 5:8 है, तो बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या होगा? तो बी और सी के शेयर का अनुपात पूछा है और कुछ पूछा नहीं है। तो इसको हम ए बी सी तीनों इसमें जुटेगा संयुक्त हिस्सा, इसमें संयुक्त यानी जोड़ है, इसको जोड़ेंगे तो तीनों आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो तीनों आ जाएगा। इसमें हम जोड़ते हैं तो 17 9 7 9 16 26, यहाँ हो गया 26, 8 और 5 13, यहाँ हो गया 13, ठीक है। जब यहाँ हो गया 13, यहाँ हो गया 26, इसको 26, यहाँ 26 है तो यहाँ भी तो 26 बनाना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, इसमें दूसरे गुना तो यहाँ भी दूसरे गुना, तो यहाँ भी दूसरे गुना होगा, ठीक है, बराबर करना पड़ेगा। तब यहाँ से हम देखो ए का मान मेरे पास कितना है, ए का मान 9 है, ठीक है। सी का मान कितना है सी का मान 10 है, सी का मान कितना है 10 है, ठीक है, सी का मान 10 है। यहाँ से बी का मान हमको चाहिए, तो बी का मान हम कहाँ से निकाल लेंगे? बी का मान हम क्या ए का मान रखेंगे इसमें तो बी का मान निकल जाएगा। इसमें 8 दूना 16 है, 16 में ए का मान 9 है, तो बी का मान कितना है 7 है, 9 7 16। अगर सी का मान भी अगर रखते हैं इसमें, ठीक है, मान लिया सी का मान 10 है, यहाँ बी प्लस सी का मान कितना है 17, 17 हम किसी में इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं, दोनों इक्वेशन में कोई ऐसा नहीं है कि उसमें भी रखेंगे तो अलग आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो अलग आ जाएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। सकते हम ठीक है, यहाँ पर ए का मान 9 है, ठीक है, और यहाँ ए प्लस बी का मान टोटल 16 था, दोनों का 16, उसमें ए का मान 9 है, तो हम 9 में कितना जोड़ेंगे 16 आ जाए, तो 7 जोड़ेंगे, 9 7 16, तो बी का मान 7 आ गया। अब यहाँ से बोलता है, यहाँ से कहता है हमको बी और सी के शेयरों का अनुपात, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, फालतू है, वो हमको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए दिया था ताकि वो फंस सके, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है बी और सी का शेयर का अनुपात, बी और सी, तो बी का मान हो गया 7 जबकि सी का मान हो गया 10, तो मेरा शेयरों का अनुपात जो है 7:10 है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी 3:4, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 2:3, सी अनुपात डी 2:3, ठीक है, और डी अनुपात ई
बराबर 3:4, 3:4। तो बी अनुपात ई किसके बराबर है? तो बी अनुपात ई बराबर वाट। ठीक है, यहाँ सम ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है? 1:2। यहाँ बी है, बी अनुपात सी, तो यहाँ सी, तो बी अनुपात सी, तो बी यहाँ है और सी यहाँ है, 3:4। सी उसके बाद डी। ठीक है, तो सी अनुपात डी, सी का मान यहाँ और डी का मान यहाँ है, तो 2:3, सी बराबर 2, डी बराबर 3। डी और यहाँ से डी अनुपात ई, डी अनुपात ई। ठीक है, डी अनुपात ई, तो इस प्रकार से निकालने गलत हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम टाइम एंड वर्क के फॉर्मेट से निकालते हैं, ऐसा करने पर बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना करके हम, ठीक है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। यहाँ से हमको चाहिए किसका? बी अनुपात ही चाहिए ना। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, बी अनुपाती चाहिए, तो पहले ए अनुपात बी 1:2 है। ठीक, बी अनुपात सी 3:4 है। ठीक, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर 2:3। ठीक है, और डी अनुपात ई बराबर 3:4 है। ठीक है, तो यहाँ से बी अनुपात ई बराबर वाट, बी अनुपात ई बराबर वाट, ये हमको निकालना है। यहाँ से हम ऐसा करते हैं ना, देखिए संख्या निकलेगी, बी अनुपात ई निकालना है, तो हमें इसको नहीं रखना है, इसको निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये फ्रॉड दिया हुआ है, फ्रॉड दिया हुआ है। तो बी से बी कटा और सी से सी कटा और डी से डी कटा, डी से डी कटा, तो बचा क्या? बी और ई। यहाँ हो गया बी अनुपात ई, बराबर में क्या होगा? बराबर में हम यहाँ से 3 से 3 कट सकता है। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 अनुपात 4 चौक 16, तो 3:8 है ना, 3:8। तो बी अनुपात बराबर 3:8। यहाँ है बी अनुपात ई बराबर 3:8। ठीक है, 27 नंबर हो गया। चलिए 28 नंबर बनाते हैं। 28 नंबर कहता है कि यदि P अनुपात Q, P अनुपात Q, P अनुपात Q बराबर R अनुपात, देखो इस प्रकार में ना, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S, S बराबर T अनुपात U, T अनुपात U बराबर 2:3 हो। ऐसा ना लिख करके हम P/Q, ठीक है, प्लस R/S प्लस T/U बराबर 2/3। जहाँ P रहेगा, जहाँ R रहेगा, जहाँ T रहेगा, ठीक है, P/R/T जहाँ रहेगा वहाँ 2 मान रखेंगे, QSU रहेगा वहाँ 3 मान रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 28 नंबर बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MP प्लस NR, MP प्लस NR प्लस OT, OT, ठीक है, अनुपात, इसको बट्टा में लिखते हैं, MQ प्लस NS प्लस OU। ठीक है, ये हमको निकालना है। जहां जहां PRT रहे, ठीक है, यहाँ M P के जगह 2, ठीक है, P के जगह पर 2 रखते हैं, प्लस P, फिर NR, N R के जगह 2 प्लस OT,
ओ टी के जगह 2, ठीक है, हो गया, बटा एम क्यू, एम क्यू में एम रहेगा, क्यू के जगह पर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस एन, एन एस, एन रहेगा, एस के जगह 3 हो जाएगा, प्लस ओ यू, ओ यू, ओ यू तो ओ रहेगा, यू के जगह 3 हो जाएगा मान। अब यहाँ से ऊपर 2 है, नीचे 3 है, हम 2/3 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम 2/3 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, एम प्लस एन, एम एन ओ, एम प्लस एन प्लस ओ बचता है, ठीक है, बटा फिर यहाँ 3 जब बाहर निकल जाता है सारे जगह से तो एम प्लस एन प्लस ओ यहाँ भी बचता है, एम प्लस एन प्लस ओ बचता है, और ऊपर नीचे कट जाता है, तो हमारा अनुपात जो बचता है वो क्या बचता है, 2:3 बचता है। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। 29 क्वेश्चन नंबर 29 से उसी प्रकार से है, कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1/2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं A/B प्लस C/D प्लस E/F बराबर 1/2, जहाँ ACE, ठीक है, ACE रहे, जहाँ BDF रहे, जहाँ ECA रहे, ACA रहे 1, BDF रहे वहाँ 2, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, कहता है PA प्लस QC प्लस RE, ठीक है, अनुपात PB प्लस QD प्लस RF, ठीक है। अब यहाँ से मान वैलिड करते हैं, जहाँ जहाँ जो है यहाँ ACE, P के जगह 1 प्लस QC के जगह 1 प्लस RE के जगह 1, ठीक, बटा BDF, जहाँ BDF रहेगा वहाँ 2, ये Q है, ठीक है, ऐसा ना समझे, ये Q है प्लस R इंटू 2, ठीक। यहाँ देखो सारे में 1 निकल रहा है, 1 कॉमन करो, यहाँ से नीचे से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन करो, बाकी क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R बटा P प्लस Q प्लस R, दोनों कट जाएगा, हमारा अनुपात क्या बच जाएगा, 1:2। 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यदि A अनुपात B प्लस C, यानी A अनुपात B प्लस C बराबर 5:7, यानी 5/7, ठीक है, B/C प्लस ये, यानी B अनुपात C प्लस ये, C प्लस ये 7:9, यानी 7/9, 7/9, तो C/A प्लस B बराबर 8, तो
सी बाई ए प्लस बी का मान ज्ञात करें बराबर वाट 7 5 12 9 7 16 12 और 16 का एक ऐसा संख्या लेते हैं जो 12 से भी कटे और 16 से भी कटे। इसका 12 16 का एलसीएम भी ले सकते हैं या तो ऐसी कोई संख्या माने जो दोनों से मल्टीप्लाई होकर कट जाए, है ना। तो बराबर करते हैं 16 इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इक्वल में क्या हो जाएगा 48, इक्वल में 48 हो जाएगा। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से ए बी सी का मान देख लेते हैं। ए का मान 20, बी का मान 21, सी का मान 9 तिया 27, ठीक है। ए का मान 20 है। जब ए का मान 20 है, ठीक है, और सी प्लस ए का मान 27 है, इसमें ए का मान 20 है तो सी का मान कितना होगा, यहाँ 20 में कितना जोड़ेगी 27 बन जाए 7, सी का मान 7, ठीक है। यहाँ से बोला है सी बाई ए प्लस बी, सी बाई ए प्लस बी का मान चाहिए ना, कितना बराबर वाट है, ठीक है, ये हमको निकालना है। सी का मान कितना है, सी का मान 7 है। ए प्लस बी 20 और 21, 20 और 21 41, यानी 7 रेशियो 41, 7 रेशियो 41, ठीक है। ये 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बाई बी प्लस सी, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी, ठीक है, बराबर 1:3 यानी 1/3, ठीक है। उसके बाद कहता है सी अनुपात ए प्लस बी, यानी सी अनुपात ए प्लस बी कितना है, सी अनुपात ए प्लस बी 5/7, 5/7। तो बी बाई ए प्लस सी का मान क्या होगा, तो बी बाई ए प्लस सी बराबर वाट निकालना है। 7 5 12, 3 और 1 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 1/3 है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ए का मान कितना हो गया 3 और सी का मान कितना हो गया 5, इसमें बी का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, जब हम ए प्लस बी का मान 7 है, ठीक है, ए प्लस बी का मान 7 है, तो उसमें ए का मान 3 है तो बी का मान 4 होगा, बी का मान 4 होगा। तो यहाँ से बोला है बी बाई ए प्लस सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी बाई ए प्लस सी बराबर वाट, ठीक है। बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान 4 है, जबकि ए प्लस सी, ए और सी 5 और 3 8 है, 3 + 5 यहाँ कितना हो जाएगा 4:8, यहाँ हो जाएगा 4 4 गुना 8, 1:2, 1:2। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है यदि ए प्लस बी प्लस सी बाई डी, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी बराबर 17/3, 17:3, ए प्लस सी प्लस डी,
ए प्लस सी प्लस डी अनुपात बी, अनुपात बी 3:1। इसका अनुपात क्या दिया है तो 3/1, 3:1। यहाँ से निकालने के लिए इतना हम पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद जो निकालना उसको करेंगे। इसमें जोड़ते हैं तो इस सिर्फ बस उसी तरीका से है, यानी कि क्या होता है संयुक्त जोड़ा ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें मान हमको चाहिए क्या, बी यहाँ जो है बी प्लस सी प्लस डी बाई ए का मान चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी प्लस सी प्लस डी बाई ए का मान चाहिए। ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे तो चारों आ जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, 17 और 3 20। इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 20 बन जाता है, बन जाता है। जब ए 20 है तो इसको भी 20 करना पड़ेगा, तो इसमें 5 जब मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके नीचे भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके आगे करते हैं तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान 3, इसमें बी का मान 5। ठीक है, बी और डी का मान आ गया। बी और डी का मान जब है, ठीक है, बी और डी, बी और डी का मान है, बी और डी। ठीक है, उसमें हमको निकालना है ए और सी का मान चाहिए। हेलो सर, कैसा मांगा करानुआ? सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर 32 में थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है। ठीक है, एक जो इक्वेशन है वो एक इक्वेशन छूट गया था, उसके वजह से दिक्कत हो गया। तीसरा इक्वेशन दिया है ए प्लस बी प्लस डी बाई सी है, ए प्लस बी प्लस डी बाई सी। ठीक है, इसका मान दिया है 3:2 है। ठीक है, यानी 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ए बी और सी और डी चारों का मान यहाँ से चल आएगा। ठीक है, पहले तो देखो, ठीक है, मान लिया डी, डी बराबर कितना है 3 है, बी बराबर कितना है 5 है, बी बराबर, और सी बराबर कितना है 4 दूना 8 है, सी बराबर कितना है 8 है, सी बराबर 8 है। तो हम ए बराबर भी नहीं निकाल सकते हैं, ए बराबर भी निकाल सकते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी प्लस सी का मान रखते हैं, ए का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों 17 है। ठीक है, तो बी और सी चाहिए, बी एंड सी, बी प्लस सी 8 और 5 13, 13 17 में कितने थी, 13 में कितना जोड़े कि 17 आ जाए। ठीक है, 17 में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ए का मान 4 है, ए का मान 4 है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यहाँ से बी प्लस सी प्लस डी बाई ए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है क्या कि आंसर इसका चाहिए बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी अनुपात ए, यानी बट्टा में ए है। ठीक, इसका मान चाहिए। ठीक है, इसका जब मान चाहिए तो बी का मान 5 प्लस सी का मान 8 प्लस डी का मान 3 बटा ए का मान 4। ठीक है, 4 है, तो यहाँ से हम, चलो ठीक है यहीं ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 और 8 11, 11 5 16, 16/4, 4 1 4,
4 चौक 16, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 4:1। ठीक है, 4:1। चलो ठीक है, तो इसमें मतलब कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 33 क्वेश्चन नंबर जो आगे है उसको देखेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं।